बर्ड फ्लू जिसकी वजह से सारे काउंटर्स और सारे फार्म को सील किया गया है, बंद किया गया है, माल नहीं बेचने दे रहे। उसी सिलसिले में आए थे विधायक महोदय के पास में कि हमारा जो 10 किलोमीटर का रेंज दी है गवर्नमेंट, उसको छोड़ के बाकी जगह को दुकान को खोलने का ऑर्डर दें, क्योंकि नवरात्र में वैसे ही 1 हफ्ते से ज़्यादा बंद थी दुकानें। उसके बाद फिर अभी एक 11 दिन का बंद बोल रहे। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तरबूज के नीचे बोरियों में छिपाया 1 करोड़ का गांजा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 क्विंटल 25 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 1.12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह गांजा ओडिशा के संबलपुर से उत्तर प्रदेश के चित्रकूट ले जाया जा रहा था। तस्करों ने चालाकी से गांजे को तरबूज के नीचे छिपा रखा था ताकि किसी को शक न हो। इतना ही नहीं, पिकअप वाहन के आगे एक कार भी चल रही थी, जिसमें बैठे लोग पुलिस की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और सिंघोड़ा पुलिस ने घेराबंदी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर में बर्ड फ्लू दुकानें बंद कराने से भड़के कारोबारी। बिलासपुर में बर्ड फ्लू के खतरे के चलते प्रशासन ने चिकन और अंडे की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया, जिससे कारोबारियों में भारी नाराजगी फैल गई है। रोजाना करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित होने से व्यापारी सड़कों पर उतर आए और विधायक अमर अग्रवाल के बंगले का घेराव कर विरोध जताया। उनका कहना है कि 200 से अधिक दुकानें बंद होने से हजारों लोगों का रोजगार संकट में है। प्रशासन ने कोनी स्थित कुक्कुट प्रक्षेत्र में संक्रमण मिलने के बाद 10 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंध लगाया है। व्यापारी गाइडलाइन के साथ दुकानें खोलने की मांग कर रहे हैं। बिलासपुर जिला कोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी। बिलासपुर जिला कोर्ट को एक बार फिर ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। यह बाह्य पिछले 3 महीनों में तीसरी बार है जब कोर्ट को निशाना बनाया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और पूरे परिसर की सघन तलाशी ली गई। उस समय कोर्ट रूम में जज, वकील और पक्षकार मौजूद थे, जिन्हें तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और धमकी देने वाले की पहचान में जुटी है। भिलाई में सूने मकान में चोरी का खुलासा। भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र में सूने मकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से चोरी का पूरा सामान भी बरामद कर लिया गया है। दरअसल महिला यल्लमा अपने परिवार के साथ घर बंद कर बाहर गई थीं। लौटने पर उन्होंने घर का ताला टूटा पाया और अंदर से टीवी, होम थिएटर और जेवरात गायब मिले। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों को पकड़कर चोरी का सामान बरामद किया और मामले का खुलासा किया। बीजापुर की सपना KITG में सबसे कम उम्र की तैराक। छत्तीसगढ़ की 12 वर्षीय सपना कोरसा ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में सबसे कम उम्र की तैराक बनकर सबका ध्यान खींचा है। भले ही वह पदक नहीं जीत सकी, लेकिन उनके जज्बे ने दर्शकों का दिल जीत लिया। बीजापुर की रहने वाली सपना ने महज 1 साल पहले स्विमिंग शुरू की और पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा लिया। सीमित संसाधनों और सुविधाओं के बावजूद उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उनके गांव में न तो आधुनिक स्विमिंग पूल है और न ही विशेष प्रशिक्षण की सुविधा, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने हुनर से सबको प्रभावित किया। भिलाई में संदिग्ध हालात में युवक की मौत। भिलाई की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 42 वर्षीय मोहन रामटेक का शव संदिग्ध हालात में फंदे से लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस इसे आत्महत्या मानकर जांच कर रही है, लेकिन परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान और सुसाइड नोट में 2 लोगों के नाम मिलने से मामला और उलझ गया है। बताया जा रहा है कि घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी पहलुओं पर जांच जारी है। राजधानी में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़। रायपुर में पुलिस की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपी रायपुर से मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें ओडिशा में सस्ते दामों पर बेच देते थे। पुलिस ने घेराबंदी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद की। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे चोरी की गाड़ियां महज 5,000 रुपए में बेच देते थे। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। रायगढ़ में ग्रामीण ने युवती से किया दुष्कर्म। रायगढ़ जिले में दुष्कर्म और छेड़छाड़ के 2 मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लैलूंगा थाना क्षेत्र में एक ग्रामीण ने घर में अकेली युवती के साथ जबरन दुष्कर्म किया और धमकी देकर कई दिनों तक शोषण करता रहा। पीड़िता ने परिजनों को जानकारी देने के बाद मामला दर्ज कराया। दूसरे मामले में एक युवक ने घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ की। दोनों मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जाँच जारी है।
नौकरी के नाम पर युवतियों से ठगी आरोपी गिरफ्तार। कोरिया जिले में नौकरी दिलाने के नाम पर युवतियों से ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने महिला एवं बाल विकास विभाग और स्कूलों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए वसूले। एक पीड़िता से ही उसने करीब 2.40 लाख रुपए ठग लिए। लंबे समय तक बहाने बनाने के बाद जब नौकरी नहीं मिली तो पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि ठगी के पैसों से उसने कार भी खरीदी थी। सरगुजा में पीएचई ठेकेदार ने दी आत्मदाह की धमकी। सरगुजा जिले में जल जीवन मिशन के तहत काम करने वाले पीएचई ठेकेदार ने भुगतान नहीं मिलने से नाराज होकर आत्मदाह की चेतावनी दी है। ठेकेदार रजनीकांत अग्रवाल ने अधिकारियों पर कमीशन मांगने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि अंबिकापुर सब डिवीजन में उन्होंने 1 साल पहले ही निर्माण कार्य पूरा कर लिया था, लेकिन अब तक भुगतान अटका हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर अजीत वसंत ने जांच के निर्देश दिए हैं और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने की बात कही है। बिलासपुर डाकघरों से विदेश पार्सल भेजना हुआ आसान। बिलासपुर संभाग के डाकघरों से अब विदेशों में पार्सल भेजना आसान हो गया है। डाक विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय पार्सल सेवा शुरू करते हुए मुफ्त पिकअप और ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। इस पहल से स्थानीय व्यापारी और आम नागरिक अब अपने पार्सल और दस्तावेज सीधे विदेश भेज सकेंगे। इससे समय और लागत दोनों की बचत होगी। खास बात यह है कि अब लोगों को महंगी निजी कुरियर सेवाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह सुविधा संभाग के प्रमुख और उप डाकघरों में लागू की गई है, जिससे दूर दराज क्षेत्रों के लोग भी इसका लाभ उठा सकेंगे। तारबहार अंडरब्रिज 1 अप्रैल से 15 मई तक रहेगा बंद। बिलासपुर के तारबहार स्थित रेलवे अंडरब्रिज को 1 अप्रैल से 15 मई तक मरम्मत कार्य के चलते बंद रखा जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने जर्जर हो चुके अंडरब्रिज की स्थिति को सुधारने के लिए यह निर्णय लिया है। करीब 1.5 महीने तक चलने वाले इस कार्य से स्थानीय यातायात प्रभावित रहेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं, जिनमें चुचुहियापारा अंडरब्रिज और हेमुनगर ओवरब्रिज शामिल हैं। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए असुविधा के लिए खेद भी जताया है। 31 मार्च तक टैक्स नहीं चुकाया तो सील होगी संपत्ति। रायपुर नगर निगम ने बकाया टैक्स वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाया है। निगम द्वारा बड़े बकायादारों को मोबाइल कॉल और मैसेज के जरिए नोटिस भेजकर जल्द भुगतान करने की चेतावनी दी जा रही है। तय समय तक टैक्स जमा नहीं करने पर संपत्ति कुर्क और सील की जा सकती है। खास बात यह है कि 28, 29 और 31 मार्च को भी निगम के राजस्व काउंटर खुले रहेंगे। इसके अलावा मोर रायपुर ऐप और वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। निगम ने नागरिकों से समय रहते टैक्स जमा करने की अपील की है। बिजली कंपनी का कर्मचारी बनकर ठगे 1 लाख। रायपुर के आमानाका थाना क्षेत्र में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां ठग ने खुद को बिजली कंपनी का कर्मचारी बताकर नर्सिंग ऑफिसर से 1.64 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी ने केवाईसी और मीटर वेरिफिकेशन के नाम पर एक संदिग्ध एपीके फाइल भेजी, जिसे डाउनलोड करते ही पीड़ित के खाते से पैसे निकल गए। पीड़ित हरकेश सिंह यादव ने नया बिजली कनेक्शन लिया था, जिसके अगले दिन ही ठग का कॉल आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्य पुलिस के अफसर 23 साल में बन पा रहे आईपीएस। छत्तीसगढ़ में पुलिस अधिकारियों को आईपीएस पदोन्नति मिलने में काफी देरी हो रही है। राज्य में 2002 बैच के अधिकारियों को करीब 23 साल बाद प्रमोशन देकर आईपीएस बनाया गया है, जबकि अन्य राज्यों में नए बैच के अधिकारी पहले ही इस पद तक पहुंच चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक, गुजरात, केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों में 2010-2012 बैच के अधिकारियों को पहले ही पदोन्नति मिल चुकी है। इस स्थिति से नाराज अधिकारियों ने सरकार को पत्र लिखकर कैडर रिव्यू और आईपीएस पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की है।